आदाब। आप बेवजह सी परेशान क्यों हैं मादाम, आप बेवजह सी परेशान क्यों हैं मादाम। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब में तहज़ीब ना रहती होगी, मेरे माहौल में इंसान ना पल बसते होंगे। फिर साहिर साहब कहते हैं आगे, बहुत जल्द वो नेक दौर आएगा मादाम, बहुत जल्द वो दौर आएगा नेक मादाम, जब हमें ज़ीस्त के मय्यार परखने होंगे, आपकी असमत की कसम अपनी ज़िल्लत की कसम। आज हम हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, अज़ीम शायर जनाब साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम साहिर साहब की शायरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना मैं कोई उर्दू का स्कॉलर हूँ, ना मुझे उर्दू आती है। मैं क्लेम भी नहीं करता कि मुझे उर्दू आती है, लेकिन एक तरह की ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है उस अजीम शख्सियत को, उस हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर को। मैं बिल्कुल अलग सी बात करने वाला हूँ, जो शायद आज तक पहले कभी किसी ने न कही हो। साहिर साहब के बारे में अगर मैं कहूँ कि वो फलाना थे, यहाँ से थे, वहाँ से थे, वो शायद वक्त की बर्बादी होगा। सब जानते हैं लुधियाना से थे, उनके वालिद और वालिदा के बीच में क्या था सब जानते हैं। हम आज आपको बहुत ख़ास तस्वीरें दिखाएंगे जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं। उनके लिए हमारा एफर्ट कम है और लोगों का बहुत इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उनका भी हम जिक्र करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि साहिर साहब लुधियाना पैदा हुए। उनकी जो इब्तदाई स्कूलिंग वहाँ लुधियाना में हुई, खालसा स्कूल में। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो उनके स्कूल की है, जिसमें स्कूल की उनके ग्रुप फ़ोटो ली गई है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट फ़ोटोग्राफ। ब्रिजभूषण जी लुधियाना से हमारे नए नए दोस्त बने हैं, उन्होंने बहुत मदद की ये तस्वीर हमें पहुंचाने में। बहुत शुक्रिया साहब आपका। फिर अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको साहिर साहब की। वहाँ जब वो कॉलेज आए तो वहाँ कॉलेज के तालिब इल्म स्टूडेंट्स को कहा जाता है, उनके साथ खड़े हैं, वो तस्वीर है। फिर हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको एक वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ वो वहाँ के तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, वहाँ उन्होंने एक खिराज अक़ीदत के तौर पर एक बोटेनिकल गार्डन है कॉलेज के अंदर, वो साहिर के नाम है। अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो है ऑडिटोरियम की, जो कॉलेज में ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम का नाम साहिर ऑडिटोरियम है। अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जब साहिर साहब को गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना 1970 में उनको जब उनके शायरी के लिए नवाजा गया, एजाज़ दिया गया, गोल्ड मेडल दिया गया। ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज से साहिर साहब निकाले गए थे। अब निकाले क्यों गए थे, इस पर भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक केवल धीर साहब जो हमारे बहुत करम फरमा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने साहिर साहब के ऊपर बहुत काम किया है, साहिर साहब को बहुत सालों तक ज़िंदा रखा है। जश्न साहिर सारी दुनिया में उनका ज़िक्र होता है। मुसलसल 40 साल उन्होंने ये शम्मा साहिर के नाम की रोशन की रखी। वो कहते हैं कि वहाँ कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम ईश्वर कौर था। साहिर साहब का उनसे इश्क था। वो मुस्लिम थे, ये सिख थी। तो वहाँ के जो कॉलेज को जो इंतज़ामिया थी, प्रिंसिपल थे, उनको ये गवारा नहीं था। इस वजह से साहिर साहब को निकाला गया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, ब्रिजभूषण वगैरह जिन्होंने हमसे बात हुई ब्रिजभूषण जी से, वो ये कहते हैं ईश्वर नाम कौर की कोई लड़की नहीं थी। वहाँ तो साहिर जब अपने कॉलेज में थे तो वो बड़ी बागी शायरी किया करते थे, बड़ी बगावत वाली शायरी किया करते थे, मुल्क पसंदी की बात किया करते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा लिखते थे। और साहिर बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह, बाद में भी, उन दिनों में तो बहुत ही खूबसूरत थे। तो उनको लड़के लड़कियां बहुत फॉलो करते थे। तो वहाँ उस वक़्त के जो डीसी साहब थे, उनको ये डर हो गया कहीं ये जो यूथ है वो सब साहिर के पीछे ना लग जाए और हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ कॉलेज में बगावत ना हो जाए। उन्होंने फिर कंपेल किया कॉलेज को
उनको वहाँ से निकालने के लिए। तो ये 2 वजह बताई जाती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है जब 70 में वही कॉलेज उनको बुलाता है जहाँ से वो निकाले गए थे, वो स्टेज पर कहते हैं साहिर साहिर है ना जी, तो साहिर साहब कहते हैं गो यहाँ के नहीं, यहाँ के निकाले हुए तो हैं। क्या कमाल है यार, बहुत कमाल। तो ये तस्वीरें जो हम तक मुहैया कराई हैं ये बृजभूषण जी ने, और वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम हैं तनवीर लिखारी जी, उन्होंने की हैं, दी हैं हमें, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो साहिर साहब लाहौर जाके वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मेरा ये छोटा सा ये प्रोग्राम बनाने का बहुत जायज़ रीज़न है, बहुत जायज़ कारण है। उन दिनों 43-44 में मेरे वालिद वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू पर्शन के एमए के स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। वो 2-3 महीने के लिए जाया करते थे वहाँ, सुनाम हमारा पिंड था, वहाँ से लाहौर जाया करते थे। तब वीज़ा वूज़ा नहीं हुआ करता था, ट्रेन में बैठ के चले जाते थे। तो वहाँ उनकी दोस्ती साहिर साहब से, और वो बताया करते थे BR चोपड़ा साहब, बलदेव राज चोपड़ा, बलदेव कह के बुलाते थे, बलदेव राज चोपड़ा और ख़याम साहब, इन लोगों से हुई काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मिलते थे, बैठते थे, खाते पीते थे। एक कारण ये। फिर उसके बाद साहिर साहब, जहाँ तक मेरे को याद है, 1-2 मरतबा हमारे यहाँ पटियाला जब हम रहते थे वहाँ अजीत नगर चर्च के पीछे, तो वहाँ 2 बार आए। एक बार 67 में आए शायद, तब ये केवल धीर साहब का मुशायरा था। फिर 70 में आए जब ये कॉलेज ने उनको इजाज़त देना था जहाँ से वो निकाले गए थे। तो साहिर साहब आते हैं हमारे घर। एक मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो वो भी नहीं रहे, प्रोफेसर NK कालिया, वो भी उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ज़बरदस्त उर्दू उनको के शायर, उर्दू का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर, और बहुत मोहब्बत थी उर्दू से उनको। तो साहिर साहब, क्योंकि वो लुधियाना से थे, नौकरी पटियाला कर रहे थे, तो साहिर साहब उनसे भी वाकिफ़ थे, उनको साथ लेकर हमारे घर आया करते थे। तो मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल 8th या 9th में होऊंगा। तो मेरे को एक बार का मेरे को किस्सा याद है। मेरे को उन्होंने 2 रुपये दिए और मेरे को कहने लगे, मेरे घर का नाम लेकर कि बब्बू वो जा यार, साइकिल थे ना तो सामने मार्केट चौं, मेरे लिए सिगरेट पकड़ ला। तो मेरे को ब्रांड भी याद है, पनामा सिगरेट पिया करते थे, नॉन फिल्टर, बड़ा पैक था, डबल पैक, वो 20 का हुआ करता था, 20 सिगरेट का। तो मैं लेके आया तो 1 रुपये 12 आने का आया, तब आने हुआ करते थे। 4 आने बच गए, तो साहिर साहब ने कहा बब्बू 4 आने तेरा इनाम। मेरे को इतनी यादें हैं। अब 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को नहीं पता कि साहिर क्या चीज़ है। जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, मेडिकल कॉलेज में, इश्क मोहब्बत हुआ या दुनिया की समझ आई, तब हमें साहिर साहब का पता चला। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। उसी अपनी गलती को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं साहिर की पर्सनैलिटी से इंसाफ उस वक़्त नहीं कर पाया, तो वो मैं आज कबूल करते हुए ये छोटी सी खिराज अक़ीदत उन्हें पेश कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है। फिर लाहौर के बाद वो बॉम्बे आ गए, फिल्मों में लिखा क्या नहीं लिखा सारी दुनिया जानती है, हम उस पर कतई बात नहीं करेंगे, कोई उनका गीत नहीं सुनाएंगे। हाँ, एक मेरे को याद आता है जो मेरे वालिद भी बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट के थे, साहिर भी लेफ्टिस्ट थे, अली सरदार जाफरी, ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे वालिद साहब के। तो वो कहते हैं एक जगह, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताज महल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ा। क्या बात है यार, अली शाहजहाँ की धज्जियाँ उड़ा दी उस बंदे ने यार, इतना बड़ा जिगरा था। फिर एक बहुत अच्छा एक और मेरे को गाना उनका बहुत ज़िक्र काबिल है कि वो कहते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी जब धरती झूम कर नाचेगी, जब अंबर झूम के गाएगा। क्या ख्वाब थे उसकी आंखों में यार बंदे की। वो हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखना चाहता था। लेफ्टिस्ट थे ना, तहरीर, उस तहरीर से जुड़े हुए थे। कमाल था सर। बॉम्बे रहे, वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो हम 2 बातें यहाँ कहना चाहेंगे।
एक, लुधियाना जिस वक़्त हमने उनका जद्दी मकान जहाँ था फील्डगंज, वहाँ हम गए, देखा वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े बेंगलो बन गए हैं, और साहिर साहब के मकान का कोई नामो निशान नहीं है। एक ईंट तक नहीं रखी लोगों ने। इसके लिए ज़िम्मेवार मैं कहूँगा कि जो कुछ लोग वहाँ बहुत साहिर के मुरीद थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैं शायद नाम ना लूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने वैसे साहिर को ज़िंदा रखा मुशायरों के ज़रिए, लेकिन उस वक़्त हमारी सरकार हिंदुस्तान की सरकार थी जब उनका मकान था, तो पंजाब की सरकार को और उन बड़े लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग, उनको चाहिए था वो मकान उनका प्रिजर्व करते, उसकी हिफाजत करते, वहाँ उनके ना एक म्यूज़ियम बनना चाहिए था। लेकिन वो क्या कहते हैं, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी नज़र, क्या कह सकते हैं। अब ऐसा ही है बॉम्बे में है, साहिर साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनको सॉरी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यार कहीं तो उसकी बेचारे की गरीब आदमी की मज़ार बना लेते, लोग आते कभी उसको देखते। अब उसके नाम पर, साहिर साहब के नाम पर, एक भी वहाँ बॉम्बे में जहाँ उस बंदे ने सारी उम्र गुजारी, एक भी उसके नाम पर चीज़ नहीं है, एक भी उसकी मेमोरी नहीं है। मैंने पता किया, वहाँ राज कपूर साहब हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त साहिर साहब के, हसन कमाल साहब हैं, मैशर अफरीदी साहब हैं, तो इन सब से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया परछाइयाँ बिल्डिंग थी जो साहिर साहब ने तामीर की, उसके वो दूसरे सेकंड मरले पर रहा करते थे। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उनकी जो जहाँ वो रहा करते थे वो फ्लैट उनका कोर्ट ने बंद कर रखा है, सील किया हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो कोर्ट का मसला है, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े नाम जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, हसन कमाल साहब हैं, शकील आज़मी साहब हैं, वहाँ कासिम इमाम साहब हैं, मैशर हमारा दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा हमारा भाई है। इन सब से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शख्सियतें अगर आपने ज़िंदा रखनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ लिप सिम्पथी जो हम करते हैं ना, उससे काम नहीं चलता यार। ये मैं कहूँगा ये हिपोक्रेसी है। मैं आपको हिपोक्रेट नहीं कह रहा, मैं सारी दुनिया को कह रहा हूँ। हम बहुत बड़े बड़े जुमले बोल देते हैं लेकिन करते हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश की बदकिस्मती है कि हम जुमलों में विश्वास करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप असरदार हैं, बहुत बड़ा नाम है, कोर्ट में एक आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जब तक फ़ैसला नहीं होता सर, तब तक हमें उनकी साहिर साहब की वहाँ जो उनकी चीज़ें हैं, जैसे उनकी चप्पलें होंगी, बूट होंगे, किताबें होंगी, पेन होगा, दवात होगा, कुछ बोतलें भी होंगी ऑफ कोर्स, सिगरेट होगी, हैं, सिगरेट दान होगा, वो आप निकाल के कहीं एक छोटा सा मेमोरियल बना सकते हो। अगर रब ने चाहा वो आपको वो मकान का हक दोबारा मिल जाता है तो फिर वो मेमोरियल वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन करना चाहिए सर, सिर्फ ये रिसर्च कर लेनी या पीएचडी करवा देनी या उनको बस ऐसी वैसी बातें करने से मेरे को नहीं लगता कि हम साहिर साहब से इंसाफ कर रहे हैं। साहिर साहब, मैं यही कहूँगा आखिर में, तब भी गुम थे, आज भी गुम है। तब भी साहिर कहीं खो गया था, आज हमारे उसके अपने बंदों ने उसको फिर कहीं गुम कर रखा है, कहीं खो दिया है। तभी साहिर आखिर में एक जगह कहते हैं ना, कल और आएंगे नगमों की कलियां चुनने वाले। साहिर को पता था, तभी वो कहता है, तभी साहिर एक जगह कह रहे हैं कि कल और आएंगे नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं मगरूर कहता हूँ, उन्होंने मसरूफ़ कहा है, मगरूर ज़माना क्यों मुझको याद करे, क्यों मुझको याद करे। आखिर में इजाज़त लेने से पहले मैं जिन्होंने हमें साथ दिया इस छोटे से डॉक्यूमेंट्री बनाने में, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर साहब की एक अच्छी गाने में से एक थोड़ा सा शेर मुझे याद आया, कौन रोता है जहाँ में किसी की खातिर, कौन रोता है जहाँ में किसी की खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। थैंक यू, खुदा हाफिज़।